इसका बैटरी डिस्चार्ज है। अभी चार्ज है इसे। दो बैटरी दो, एक और देख खोजवा दूंगा। हेलो प्यारे बाबू, मैं अली सर क्लास मैथ वाले सर में पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद और मस्त होंगे। एक बार देखिए, पहले आवाज आ रही प्रॉपर, क्लास दिखाई दे रही प्रॉपर, सब कुछ एक बार देख लीजिए जल्दी से। जल्दी से देखिए और कमेंट में बताइए क्या सब कुछ प्रॉपर है, बढ़िया है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। और बहुत सारा थैंक्स यार, 10 शहर का परिवार बनाने के लिए बहुत सारा प्यार आप सभी को। बहुत सारे लोग नाराज हैं कि हम लोग को केक नहीं खिलाया, ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया। कोई बात नहीं है, मौका आएगा आपको हम पार्टी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ही तो है ना, क्या दिक्कत है, खिला देंगे बाबू, खिला देंगे। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के ऊपर इतना मजेदार क्लास दूंगा कि आज एक क्लास के बाद आजीवन फ्रैक्शन का कोई सवाल आपसे फंसने और रुकने वाला नहीं है। दिलवा गदगदा जाएगा, दिलवा क्या हो जाएगा, गदगदा जाएगा। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक चीज समझिएगा ध्यान से, मैं कोई भी टॉपिक उठा रहा हूं तो प्रैक्टिस सेट तो करा रहा हूं। मैं 33 सालों का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन तो करा रहा हूं बाबू, लेकिन मैं साथ साथ ये भी ख्याल रख रहा हूं ना कि कोई टाइप वो पूछने में छोड़ दिया है तो मैं उसे पढ़ा दूं। मतलब एक फाउंडेशन की तरह सारे टाइप पढ़ा दूं। फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूं तो हर चीज बता दे, क्यों नहीं, बच्चों को फिर दोबारा क्यों पढ़ना पड़े, अरे आधा घंटा टाइम ज्यादा लगेगा, बट वो बच्चे का टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा ना। तो मैं पूरी प्लानिंग से आता हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ पे आया जल्दी जल्दी 25 सवाल सॉल्व कराया चला गया, नहीं बाबू। मैं आपको जिस चैप्टर को पढ़ा दूंगा, जिस टॉपिक पढ़ा दूंगा, उसके बाद दोबारा जीवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा, इससे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बोल दो यस 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 यस, कमेंट में लिखो और बताओ मजा आ रहा है क्या क्लास कर करके, कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट में लिखा करिए ताकि हमें दिखाई दे, मजा आए, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। ए यार कुछ मच्छर छोड़ा याद आ जाए यार, डेली परेशान करे कैसे होगा कुछ। हाँ कुछ ना कुछ मंगा दो, ऑल आउट वाला चाहे कुछ, ऑल आउट से भागता है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 4 प्रकार का कल दिखाया था, याद आ रहा है आप लोग को। हाँ सर, इन नालायक को मारेंगे ना, आँख खराब कर। सॉरी 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 सॉरी। आइए, भेन जो होती है मेरे प्यारे बाबू, 4 प्रकार का होता है भेन। जैसे देखो, रुको, कल हमने आपको पढ़ाया था उचित भेन। पहले ये 3 प्रकार पढ़ लो। पहले उचित भेन, एक होता है बाबू अनुचित भेन, कल पढ़ा चुका हूं, जल्दी से रिवीजन करा लेता हूं। अनुचित भेन, एक होता है मेरे प्यारे मिक्स भेन। एक क्या होता है, मिक्स, मिक्स भेन, मिश्रित भेन, यानी इसे बोलते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर क्या होता है, जिसका अंश छोटा हर बड़ा। ये देखो, अंश छोटा हर क्या है, बड़ा, इसे बोलते हैं प्यारे बाबू उचित। अरे यार उचित न बा, 5 किलो वाला आदमी 2 किलो को उठा ली, 9 किलो आदमी 7 किलो को उठा लिया, अरे एक कह जी उचित। अनुचित, मान लो 5 बट्टे में, ये बात एकदम नहीं, आवाज कहीं से नहीं है, 7 बट्टे में 11। अब बताओ ये वाला भिन्न, ये वाला भिन्न अनुचित है क्या, कैसे अनुचित है सर, अरे 3 किलो आदमी के ऊपर 5 किलो का बोझा रख दो तो दब के मुंह ना जाएगा, ये अनुचित हो गया। 11 बट्टा में, मान लो 11 बट्टे में 6 रख दो, तो 6 कम वजन वाला ही, ज्यादा वजन वाला रख दे, दबा के मर जाएगा, अनुचित बात हो गई यार, दबा के मर जाएगा बेचारा। मिश्रित, अब देखो 2 से 1 बट्टा में 3, इसकॉल मिश्रित। मिश्रित मतलब होता है पूर्णांक प्लस भिन्न को मिला के कहल जाला मिश्रित। चलिए यहां से 4 को सवाल आता है।
देखिए यहां से सवाल आता है पहला, लाइक भिन्न देकर हर समान रही से मान लो 2/3, 5/3, ये बात ही नहीं यार इधर, 5/3, 2/3, 5/3, आप लोग बताइए ना, मेरे कन्वा में आती है 2/3, 7/3, अरे यार फातिंगी यार बबुआ जान ले लेते हैं सर। चलिए बोलिए 9/11, 7/11, 3/11, ये देखिए सबका हर समान है क्या? अगर हर समान हो, हर क्या हो बाबू? समान। अगर हर बराबर होता है तो ऐसे भिन्न को लाइक बोलते हैं। अनलाइक क्या होता है? अनलाइक क्या होता है? जिसका हर समान ना हो, जैसे 2/5, 3/7, 8/13, इन तीनों का हर देखो 5, 7, 13, अनलाइक भिन्न। अनलाइक मतलब हर क्या हो बबुआ? असमान, इसे बोलते हैं अनलाइक। यूनिट भिन्न क्या होता है? इकाई भिन्न। जो लोग पढ़े हैं जल्दी जल्दी बोलते जाओ। इकाई भिन्न क्या होता है? यूनिट भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसका अंश एक हो, 1/5, 1/4, 1/3, इसे कौन सा भिन्न बोलते हैं? इकाई भिन्न। और एक लास्ट होता है मेरे प्यारे बाबू समतुल्य भिन्न। समतुल्य को इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट ऐसा भिन्न जिसका लगातार मान क्या हो? बराबर। ऐसा भिन्न जैसे देखो सारे बच्चे समझने ध्यान से, 2/6 मतलब 1/3 होला, 2×6, 5/15 मतलब 1/3 होला, 1/3 होला। अगर 20/60 लिख दें करो मतलब 1/3। तो ऐसा भिन्न जिसका मान कटाने के बाद बराबर बराबर प्राप्त हो, ऐसे भिन्न को समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट भिन्न कहा जाता है। समझ गए राजा? तो लाइक भिन्न जिसका हर समान हो, अनलाइक जिसका हर समान हो, इकाई जिसका अंश एक हो, और समतुल्य ऐसा भिन्न जिसको कटाने के बाद सबका मान 1/2 देगा। इसे इसको कटाओगे 1/3, इसको कटाओगे 1/3, इसको कटाओगे 1/3, ये सब समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। क्या भिन्न कहलाते हैं? समतुल्य। कल आपको हमने भिन्न का जोड़ घटाव दोनों सिखा दिया था। आज की कहानी थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं बाबू। एक प्यारा सा सवाल आया था मेरे बाबू, मेरे प्यारे, आया था 99 से 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7 प्लस 99 सही 4/7 प्लस 99 सही 5/7 प्लस 99 सही 6/7। और ये आया था और कहा था पेपर वाले ने इसे जोड़ के दिखाया। इस टाइप का कौन सवाल है? को जादुई मेथड बता देते, जेबा में रख ले रही है, जा उड़ा दे बजा धाए धाए करके। सुनिए ऐसा कोई भिन्न आएगा ना, ये बताइए मिक्स भिन्न है क्या? मिक्स भिन्न है। तो ये 99 से 1/7 को हम लिख सकते हैं 99 प्लस 1/7 लिख सकते हैं। बोलो हाँ, ये पूर्णांक को अलग भिन्न को अलग लिख सकते हैं। इसी तरह 99 प्लस 2/7, 99 प्लस 3/7, 99 प्लस 4/7, 99 प्लस 5/7, 99 प्लस 6/7 लिख सकते हैं ना हो। तो ऐसा करो जब पूर्णांकवा के बहरे खींचा जा, 99 हर जगह सेम बाटे, बहरे निकाल दे जाए करा के। 99 बाहर निकालोगे तो 99 क बार हो भैया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बाटे। तो 99 × 6, 99 6 बेरी बाहर आ जाए, प्लस प्लस प्लस, अब प्लस है ना, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 प्लस 6/7। प्यार से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। जोड़िए 6 9 के 54, 6 9 54 5, 54 5 59, 594 आएगा। लेकिन हमारे स्टूडेंट तो कहते हैं 100 दाम में 606 घटा ली 594 आ जाएगा। प्लस प्लस प्लस, प्यार से देखो इन सब का एलसीएम 7 होगा क्या? हाँ सर 7 होगा, पक्का। अब अंश जोड़ दो, 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21, जोड़ करने में कितना आ गया बाबू? 21। 21 को 7 से भाग करो, 17 के 21, 594 प्लस 3 597 आंसर आएगा इस सवाल का। देखने में जितना भारी, देखनन में भारी लगन, हल करन में आसान लगन। अरे हाँ है ना? सुनिए ऐसा कभी भी सवाल आते हैं ना प्यारे बहुत, सुन लो बहुत प्यार से, ऐसा कभी मिक्सित भिन्न का सवाल आता है ना, तो जो पूर्णांकवा रहेगा ना हमेशा के बहरे निकाल लिया जा। पूर्णांकवा के कहाँ निकाल लिया जा? बहरे। अब भिनवा के एक साथ ले लिया जा, भिनवा का क्या कर लिया जा? एक साथ। और अक्सर ऐसा सवाल का हर समान रहेगा, वे 7 होकर एलसीएम हो जाए, ऊपरा का जोड़ ला जा, 21/7 3 594 3 597। ऐसा आप कोई भी सवाल बना लेंगे। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। गुड।
मेरे बाबू, मेरे बचवा, मेरे बच्चिया, मेरे प्यारे, अब आते हैं भिन्न के अंदर। हाँ, क्या हो गया है? कौन कौन? हाय, प्लस ना होगा क्या? क्या सब जोड़ना है, इसके बीच में किसका चिन्ह है? जोड़ का। नहीं समझ में आ रहा तो लोग को? अरे भाई, 99 प्लस 1/7 लिखोगे ना, 99 प्लस 2/7 लिखोगे, 99 प्लस 3/7 लिखोगे, तो 99 99 एक साथ जोड़ जाएगा 6 बेरी, प्लस 1/7 2/7। समझ में आ गया? चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, मजा आ जाएगा। और आगे का कॉन्सेप्ट की शुरुआत करें उससे पहले आपको हम सवाल कराते हैं। आइए, फ्रैक्शन में तो सब कुछ बता दिया, आज क्लास की पहली क्लास सवाल करते हैं। बूझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। अरे बूझी समा भी जल सकती, समा मतलब दिया, बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल देना, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल देना, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। इरादे नहीं बदलना है, लगे रहना है जब तक सफलता ना मिल जाए। आइए, खुश रहा बाबू लोगन, खुश रहे। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, पढ़िए। रेशनमा नाम की कोई लड़की थी, अपने संपत्ति का 1/4 यानी उसके पास जितना कुल प्रॉपर्टी था होकर 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती, यानी एक धर्मार्थ संगठन समझ हो जाए, जैसे मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, ये सब में लेके दे दी। बची हुई संपत्ति और ओकरे पास जौन बचा अपने 3 बच्चों में बराबर बराबर बांट दी। आज देखिए, पूरा पैसा जितना रुपये ओकरे पास रहे ओकर 1/4 निकाली ले के मंदिर में दान दे दी। अब पैसा कुछ बच गल हुई, बचल का पैसा के तीनों लड़कन में बराबर बराबर बांट दिलस, बराबर बराबर क्या कर दी? बांट दी। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग बताइए। हर लड़का को कितना भाग संपत्ति मिला, कितना हिस्सा मिला? अब प्यार से समझिएगा। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 धर्म संगठन में देती है। बहुत सारे बच्चे लोग को ये लिखने नहीं आता है, प्यार से समझिएगा। 1/4 का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे समझिएगा। अगर 4 किलो सेव बाटे उम्र से 1 किलो हम तुम्हारा से ले लेनी, तो एक एक हम 1/4 हमार हो गए। 4 किलो में 1 किलो केकर हो गई? हमार। पेपर मत लिए। 4 किलो में 1 किलो केकर हो गई? हमार। कै किलो बचिल? 3 किलो, वो तू लोग के हम दे दे। बात समझ में आ रहा है? मैं कहूं 2/3 हिस्सा मेरा है, 2/3 एकड़ मतलब अगर 3 बीघा जमीन बाटे तो ओकरा में 2 बीघा हमार बाटे। 2/3 का मतलब ये होला। ऐसे में कहूं 1/5 हिस्सा हमारा है, अगर 5 बीघा कुल जमीन बा तो 1 बीघा हमार बाटे। हम कहीं 3/7 हिस्सा हमारा, तो हम ये कहना चाहते हैं अगर पूरा 7 बीघा कहीं जमीन है, उनमें से 3 हिस्सा हमारा। बात समझ में आ गल? यानी कुल प्रॉपर्टी हमेशा नीचे रहती है। कुल प्रॉपर्टी कहाँ रहती है? नीचे। और जितना आपका हो वो आपका ऊपर रहता है। तो कुल कै बीघा जमीन? 7। 3 बीघा मेरा है, तो 7 बीघा में 3 निकाल देंगे तो कै बीघा बचा? 4। ये 4 बीघा जो जमीन है मेरे प्यारे बाबू, ये किसी और का है। बात समझ में आ रही है क्या? हमेशा नीचे पूर्णांक खोला, हमेशा कुल खोला, नीचे क्या होला? कुल। एक के समझे के बाद थोड़ा सा एगो बात और बता देते हैं। हाई मान लीजिए एगो बर्थडे का केक ले ला जा, ठीक? तो लोग 4 दोस्त रहा, 4 टुकड़ा काट दे जा, तो एक केक था, कितने टुकड़े में काट दिए? 4 से 1 टुकड़ा 1 टुकड़ा 1 टुकड़ा, 4 बराबर टुकड़े में काट दिए हो तुम लोग? बोलो हाँ। अब बताओ ये पूरा केक कितना है? 4। हम बोले इसको कितना मिला, तो कहोगे 1, तो इसे 1/4 हिस्सा मिला है क्या बाबू? समझ में आ गई लो? कुल हिस्सा जो रहेला वो कहाँ रहेला? नीचे। और जितना प्राप्त किलो ओकरा में सो कहाँ रहेला? ऊपर। बड़ी सारे लड़के सब पढ़ लेते हैं, ये समझ में नहीं आता है। हम आपको आज प्यार से समझा रहे हैं। एक केक था, उसके कितने टुकड़े किए? 4। तो 4 कुल हिस्सा कितना है? 4। हमारा कितना मिला? 1। तो 1/4 मेरा हिस्सा है, 1/4 मेरा है। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। अब आ जाओ ये रेशमा वाले क्वेश्चन पे। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 धर्म में दे दी। जरा देखते हैं कौन कौन लड़का मेरी भावनाओं को समझा है, अब बताएगा। मान लेते कि रेशमा की कुल संपत्ति 4 रुपया है। अरे यार, नीचे वाली वैल्यू कुल होती है क्या?
तो माना कि रेशमा की कुल संपत्ति कितना है मेरे प्यारे प्यारे लाडले भैया बाबू, 4 रुपया। 1 रुपया रेशमा जी ले आके धर्म में दे दी, 1 रुपया रेशमा धर्म गुरु को ले आके दे दी। लो भाई धर्म गुरु को दे दो, 1 रुपया दे दो, जा सिमरन जा, तू भी अपनी जिंदगी जी ले। अरे हाँ या ना? अब बताओ कुल प्रॉपर्टी 4 रुपया था, 1 रुपया दे दी, तो शेष एकरा पास 3 रुपए बचा है। बोल दो यार हाँ, 100% समझ में आ रहा है सर। कुल संपत्ति इसके पास कितना था, 4। धर्म मंदिर में ले गए, कर पे दे दी 1, तो 4 रुपया में से 1 रुपया घटा लोगे तो 3 रुपया बचा। अरे हाँ या ना? अब क्या करिए, बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बराबर बांट दी, यानी 3 रुपया के 3 गो लइकन में बटलस थे, 1 रुपया कुल्हन के देले हुई, हाई 3 रुपया 3 बच्चों में बांटी है, तो हर बच्चे को 1 रुपया मिला। 1 रुपया प्रत्येक बच्चे को, बोलो हाँ, प्रत्येक को कितना हिस्सा मिला, 1 हिस्सा मिला। बात समझ में आ रही है? एकदम सर। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग बताना है, भाग। तो कुल वाला कहाँ रहता है, नीचे। तो कुल बची हुई संपत्ति कितनी थी, 3। बची हुई संपत्ति कितनी थी, 3। अब प्रत्येक बच्चे को कितना दी है, 1। तो क्या 1/3 अपने हर बच्चे को प्रॉपर्टी का दी है क्या? कुल प्रॉपर्टी 3 है ना, 1 तो दे दी, पहले से ही दे दी। पढ़िए, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति बताना है। तो भैया प्रत्येक बच्चे को कुल जमीन 3 बीघा बचाई थी, हर बच्चे को 1 दी है, तो प्रत्येक बच्चे को 1/4, 2/3, आधा, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल 1 मिनट में देख लेता हूँ। डाटा यार, टाइपिंग एरर नहीं ना हुआ है। 1 मिनट बाबू, 1। रेशमा अपनी संपत्ति 1/4 एक धर्मांग संगठन को देती है, बच्ची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग, रेशमा की संपत्ति। चलिए हाँ, देखिए ये ना पूरे में पूछी है, हर एक को नहीं पूछी, पूरे में पूछा है। ये बताओ इस संपत्ति इसका कुल कितना था, 4। सॉरी, हम लोग पूरा संपत्ति ये ना है जी, 3 थोड़ी है। पूरी संपत्ति कितनी है, 4। हर लड़कियों को कितना दी है, 1। तो ये बताओ प्रत्येक लड़कियों को मिलने वाली संपत्ति क्या है, 1/4 है। प्रत्येक लड़के को मिलने वाली संपत्ति क्या है, 1/4। हाँ तो सुनो, लड़कों को 3, कुल कितनी प्रॉपर्टी है, 4। अब हाँ तो प्रत्येक बच्चे को कुल में कितना मिला है, प्रत्येक बच्चे को कितना मिला है, 1। किसमें, कुल में। तो कुल प्रॉपर्टी कितनी थी, 4, 1/4। कुल में मिलने वाली संपत्ति, बचल का तो 3 ही मिल रहा है, बट कुल धन उसका कब बीघा था, 4 बीघा। कुल धन क्या बीघा था, उसमें कितना, 1/4, 1/4, 1/4। हाँ वो भी बात हम भी सोचे, इसलिए तो यहाँ पे लगाए थे। चलिए आंसर आया 1/3, अरे 1/4 आंसर आएगा, ए फॉर एप्पल। क्लियर है मेरे दोस्त? एकदम सर। मेरे बाबू एक बार दोबारा तेज से ओरल बना यार, इतना कौन गाता है। अपनी संपत्ति के 1/4 धर्म में दे दिए। अब ओरल बनाना, कल मत उठाए, मेरे साथ ओरल बनाओ। 1/4 धर्म में दे दी, मतलब 4 रुपये में 1 रुपया धर्म दे दी, क्या रुपया बच्चा, 3। 3 पे आके 3 बराबर बच्चों में हर लड़का को 1 रुपया दी। तो पूछा है कुल का कितना भाग है, तो कुल कितना था, 4। हर लड़का 1 दी, तो 1/4 भाग है क्या, आंसर हो गया, सवाल खत्म। ये तो समझाने के लिए लिख रहा था मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। ओ माय गॉड, हाय देखिए गजब का प्यारा सवाल है, स्टार लगा लो, बीपीएससी 2022 के पेपर में आया था सवाल। बहुत सुंदर सवाल है, देखिएगा मजा आ जाएगा आपको। सुनिए, 2 - 1/2 में 2 - 1/2 में 2 - 1/2 में डॉट डॉट मतलब अनंत तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, अनंत तक। तो इसका हल करने पे कौन सा मान आएगा। गजब का मस्त सवाल है भाई, गजब का मस्त सवाल है। सोचना एक पल के लिए मेरे साथ साथ। एक बात बताओ, अगर ये डॉट डॉट अनंत तक है, अनंत तक का मतलब समुंदर, अनंत तक का मतलब क्या, समुंदर। अगर एक समुंदर में से 1 लोटा पानी ले लेंगे, क्या समुंदर सुखा जाएगा, नहीं ना। यानी ये संख्या इसमें अनंत बार है, मतलब समुंदर इतना है, अनंत मतलब गिना ही नहीं जा सकता है। और मैं ऐसा करता हूं, सारे बच्चे समझेंगे, बड़ी प्यार से, बड़े मजेदार सवाल है। मैं इसमें से 2 को रोक लेता हूं, 2 को क्या कर लेता हूं, रोक लेता हूं।
माइनस, क्या ये अनंत तक ये संख्या चली जा रही है क्या? इस अनंत तक जाने वाले संख्याओं को हम मान लेते हैं x, तो 1/x, 2 माइनस 1/x। भावनाओं को समझना बड़ी प्यार से, बहुत मजेदार सवाल है, गजब का क्वेश्चन है, गजब का सवाल है, अति उत्तम क्वेश्चन है। सुनिए सुनिए, प्यार से समझिएगा, गजब का सवाल है भाई, आग लगा देगा मार्केट में। निरंतर भिन्न 2 माइनस 1/में 2 माइनस 1/में 2, ये कहां तक जा रही है? अनंत तक। अनंत तक अगर जा रही है, अपने दिमाग से लगाना। एक सवाल हम लोग पढ़ाते हैं, चलो थोड़ा सा उसका हिंट देते हैं तुम लोग को। हम लोग कहते हैं कि रूट में कोई चीज 5, रूट में 5, रूट में 5 और डॉट 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 अगर ये अनंत तक होती है तो इसका मान 5 होता है। सुने होंगे आप लोग भी, पढ़े होंगे आप लोग भी, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए अभी। ऐसा क्यों कहा जाता है इसका मान 5 है? सुनिएगा ध्यान से। माना कि x बराबर ये, बोलो हाँ, माना कि x बराबर ये। अब सुनना, अगर x बराबर √5 √5 √5 अनंत तक है, अरे बोलो हाँ, x बराबर √5 √5 √5 क्या है? अनंत तक। मैं एक वो √5 को रोक लूं, रुक जा भाई, तो रुक। इसके बाद बताओ, √5 √5 √5 अनंत तक है क्या? तो इस अनंत तक को फिर x मान सकते हैं क्या? अरे यार, समुंदर में से एक लोटा पानी निकालने से समुंदर सुखाई नहीं ना, ये अनंत तक है। कहां तक है? अनंत तक है। एक बार रोक लो। तो आप बताओ, इसके बाद की संख्या x ही है क्या? अरे बोलो यार हाँ, इसके बाद की संख्या क्या है? x, क्योंकि एक लोटा पानी रोकने से कोनो दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। मेरे दोस्त, इधर एक्स स्क्वायर आएगा और √5 का स्क्वायर करबो तो 5x आ जाए क्या? अरे हाँ या ना? 2 गो x 1 गो x कर जी तो x बराबर का हो जाए? 5। लो आंसर, प्रूफ हो गया। कोई भी चीज गुणा में अनंत तक गुणा किया जाए, रूट में अनंत तक क्या किया जाए? गुणा। इसका मान क्या होता है? 5। ये 5 जबरदस्ती नहीं होता है, ऐसे मान लो। माना कि संख्या x है, तो x बराबर क्या आएगा? √5। एक बार रोक लेना। अरे यार, समुंदर में से एक लोटा पानी निकाले समुंदर सुखा थोड़ी जाएगा। अब बताओ, एक √5 हमने रोक लिया, तो बाकी वाला मनवा भी तो x से हो गया, क्योंकि ये कहां तक है? अनंत तक। इसको हमने क्या माना है? x। तो इसका मान हम x रख सकते हैं क्या? और दोनों साइड कर दीजिए स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ गई ना? जादू है भाई, जादू। हाँ हाँ हाँ, आगे आइए, निरंतर भिन्न समझेंगे, बड़ा गजब का ट्रिक्स है। माना x बराबर 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 और डॉट 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 कहां तक गया है? अनंत तक। एक चीज मान लो, हम एक लोटा पानी रोकते हैं समुंदर से, x बराबर 2 माइनस 1/1 और हम इस पूरे को अनंत को x माने हैं क्या? बोलो हाँ, इस पूरे को हमने क्या माना है? x। तो इसके नीचे मैं x रख सकता हूं क्या? तो x बराबर 2 माइनस 1/x। अब यहाँ पे इसको कर दो हल, आंसर हो गया बस। बाबू मेरे, जब इसको हल करेंगे तो इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम हो जाएगा x बराबर ये 2x हो जाएगा, -1 बटा में x को इधर ले बा तो क्या हो जाए? x² बराबर 2x माइनस 1। अब इसको इधर ले आओ, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन का सिचुएशन बन गया क्या? देखो, कहीं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या? देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम मान लेते हैं 2ab है। ये किसका मान है? 2। तो 2 तो हट जाएगा। a का मान क्या है? x। तो b का मान 1 मान लेंगे क्या भाई? क्योंकि 1 से गुणा करने से सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a का मान x हो गया, b का मान 1 हो गया। तो इसका मतलब ये जो है a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। करके देखो इसका, a² x हो जाए, अरे यार x है ना, सॉरी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। कैसे? देखो, x का स्क्वायर करो, x² a² -1 का स्क्वायर प्लस 1 2ab, तो 2x माइनस 1 तो -2x हो जाएगा। अरे आया ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर का है? प्लस -1 बराबर 0। तो x बराबर -1 तो उधर जाके क्या हो जाए?
प्लस, तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये है लेवल ऑफ बीपीएससी। एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया था उसने, एक प्यारा सवाल दिया था, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इस सवाल को बनाता। तो x का मान आएगा मेरे प्यारे बाबू लोगन 1। आई देखो ना, क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान x है, b का मान क्या है 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा +1। ऐसे ये मैंने तोड़ना अभी पढ़ाऊंगा आप लोग को, जब हम लोग पढ़ेंगे घात और करनी, उसमें फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। गजब का ट्रिक मेरे पास है, बाकी ये चीजें आप छाप सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ये गलत मेथड था। मैं कह रहा हूं कि अगर पेपर में ऑप्शन आता है और आप इतना बना रहे थे तो आप कुछ गलत कर रहे थे, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर बीपीएससी के पेपर देने वाला बच्चा होगा उसके पास इतना आईक्यू पावर जरूर होगा। सुनिएगा प्यार से, बाकी जो लिखना है लिख लो। x बराबर 2 - 1 में x सबको समझ में आया कैसे लिखा हूं, क्योंकि अनंत बार जा रहे थे, मान लिया x। अब सुनो ध्यान से, x का मान इसी चारों में से कोई एक है? अरे बोलो हाँ है। अब बताओ पूरा क्लास मिलके पहला ऑप्शन क्या है, 1 है। मान लेते x का मान 1 है, तो 1 यहां पे भी क्या रखोगे 1, तो 1 बराबर 2। अब 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 2 - 1 गया तो 1 बराबर आ गया क्या, तो इसका मतलब 1 क्या है। सवाल खत्म, कोई इक्वेशन नहीं बनाना है, कुछ हल नहीं करना है। देख लीजिए, हमने अपने घर से सवाल नहीं लिए हैं, हमने एक सोचने का अप्रोच दिया। मैं आपसे बार बार कहता हूं, जनरल कंपटीशन का पेपर कभी नहीं कहता कि आप बड़का बड़का हल करिए, वो कहता है कितना स्मार्ट आप सोचते हैं, कितना बेहतरीन आप सोचते हैं, ये उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बाबू, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट, 0 का रूट वही हो जाएगा। आ जाइए, एक बार बता देता हूं जादू, किसी को बताना मत नहीं तो नजर लग जाएगी भाई। देखो प्यार से समझना, प्यार से समझना, ये इसके बराबर अनंत बार है, तो मैं इसे लिख सकता हूं x2 - 1/x, क्योंकि x अनंत बार जा रहा है। अरे तो एक बार जैसे हाई वाला सवाल हम निकाले हैं, याद आ रहा है ना भाई, उसी तरह देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x था, वही काम यहाँ पे किए हैं। अब x का मान कोई भी ऑप्शन से रखो जो इन दोनों को लेफ्ट और राइट क्या कर दे बराबर। माना कि x का मान क्या है 1, रखो x बराबर 1, 2 - 1/1, तो 1/1 1 ही ना होगा, हो 2 - 1, तो 2 - 1, तो 1 बराबर 1, क्या लेफ्ट और राइट बराबर हो गया। कोई कह रहा है सर -1 किनारे रख लो यार, तुम्हारा दिल है रख लो, माइनस में 1 = 3 कभी होगा, गलत। सर 2 क्यों नहीं रख ले, रख लो भाई 2 रख लो, 2 में से 2 करोगे 0 आ जाएगा, 1/2 4 भिन्न में आ जाएगा, गलत। सर 0, अरे यार 0 से भाग किसी संख्या में हो सकता है, नहीं। तुम्हारे सारे पैतरे मैंने गलत कर दिया, आ जाओ आगे आ जाओ। कह रहा है यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, यानी पूरे पेंसिल का 1/8 हिस्सा क्या है बापू, काला है, 1/8 हिस्सा काला है, शेष जो बचा हुआ हिस्सा 1/2 भाग है वो सफेद है, और शेष इतना सेंटीमीटर जो बच गया वो क्या है, नीला है। तो पेंसिल की कुल लंबाई ज्ञात करें। बड़ा अच्छा सवाल है, देखिए यहाँ से दो को बात पूछल जाला, हम बोली तो नहीं, देखिए जा ध्यान से, बड़ा ध्यान से सुनिए जा। मैं कहूं 12 रुपया मेरे जेबा में है, बड़ी मजेदार बात बताते हो एकदम ध्यान से, पहले कलम छोड़ के चुपचाप बोर्ड पे देखो। मैं कहूं मेरे जेबा में 12 रुपया है,
इसका मार्केट में मैंने 1/3 एक जगह खर्चा कर दिया, 1/4 एक जगह खर्चा कर दिया। बताओ मेरे जेबा में शेष क्या रुपये बचा? तो बाबू मेरे प्यारे मेरे सुनिएगा, मेरे पास क्या रुपये थे? 12। 12 का 1/3, तो 12 के 1/3 निकालेंगे तो 12 गुणे 1/3, 3 चौके 12, 4 पे यहाँ पे उड़ा दिया मैंने। और इसी 12 का 1/4, तो 4 तिया के 12, 3 रुपया यहाँ उड़ा दिया मैंने, तो 4 और 3 7 रुपये उड़ा दिया। कुल मेरे पास कितना था? 12, 7 उड़ा दिया, तो शेष कितना बचा? 5 रुपया। शेष कितना बचा? 5। लेकिन 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 यह सवालवा में अगर हम ये कह दें ना, यह सवालवा में हम ये कह दें कि तुम्हारे पास 12 रुपये है दोस्त, ठीक है, और 12 का 1/4 हिस्सा तुम खा गए, और शेष का, किसका? शेष का 12 का 1/4 खा गए, और शेष, अब 12 का 1/4 निकाल लोगे, और शेष का 1/3 फलनवा खा गया। पूरे पैसे का नहीं, किसका? शेष का 1/3 फलनवा खा गया। तो अब कितना बचा? इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सुनो, मूल पैसा का ही 1/4 खाना था, 12 ही का भी 1/3 खाना था, तो इसका पैसा कुल कितना रुपया खर्चा आया? 12 रुपया। लेकिन यहाँ कह रहे नहीं शेष का, तो देखो मूल पैसा कितना है? 12। 12 का 1/4, 4 तिया के 12, 3 रुपये खा गया, तो शेष 9 रुपया ना बचा जी। 12 में ये 3 खा गया, तो शेष कितना? 9, और 9 का 1/3, तितरी के 9, 3 रुपये खाया क्या? अच्छा, 3 6 रुपया खर्चा हुआ क्या? सुनिए, दोनों में अंतर समझो, गजब का कॉन्सेप्ट है। पहले वाले कॉन्सेप्ट में पूरे पैसे का 1/4 1/3 खाया गया है। पहले वाले फिगर में पहले पूरे पैसे का 1/3 और 1/4 खाया गया है, तो यहाँ 4, यहाँ 3, 7। लेकिन इस वाले सवाल में पूरे पैसे का 1/4, फिर अगला स्टेप में क्या बोल दिया? शेष का। तो 12 में से 1/4 निकालो, यानी 3 रुपया, 3 खा गया था, शेष कितना बचा? 9, इसका 1/3। क्या शेष में और पूरे में अंतर समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। मेरे बाबू, ये भी सवाल तुम्हारा वही है, देखो जा पढ़िया जा जरूर। 1/भाग क्या शेष? शेष मतलब बचलका का, शेष मतलब बचलका का कितना? 1/2 भाग सफेद, फिर शेष। अब जोन पेंसिल बच गल ओकर इतना सेंटीमीटर क्या है? नीला है। बतिया जरा 8। सुनो सुनो, मानते हैं इसका भिन्न के नीचे क्या है? 8, इसके भिन्न के नीचे क्या है? 2। ये सब भिन्न है। आई देखो ओरिजिनल है, शेष 3 से 1/2 सेंटीमीटर ओरिजिनल मानना है जी। तो ओरिजिनल को छोड़ दीजिए, ओरिजिनल को हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। हम भिन्न हल करें तो भिन्न, ओरिजिनल हल करेंगे तो ओरिजिनल। भिन्न को हल कर रहे हैं, तो इसके नीचे 8 है, इसके नीचे 2 है। ऐसा नंबर मान लीजिए पेंसिल की लंबाई जो 8 के भी पहाड़ा से पूरा पूरा कटता हो और 2 के पहाड़ा से। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर भिन्न हट जाएगा तो पूर्णांक में बनेगा, अब पूर्णांक में बनेगा तो कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा? आसान। तो मेरे बाबू पहले हम 8 और 2 का ले लेंगे एलसीएम। 8 और 2 का एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो 8 के पढ़ा में 2 आए, तो हम मान लेते हो पेंसिल 8 सेंटीमीटर की होगी। अरे हाँ या ना? अब बताओ, इस 8 का 1/8 भाग काला है, तो 8 का 1/8 भाग, 8 का 1/8 भाग क्या है? काला है। 8 का 1/8 भाग काला है, तो 8 का 1/8 भाग यानी 1 भाग काला है, 1 भाग काला है। तो 1 भाग काला है, तो 8 में से 1 भाग काला है, तो 7 भाग जो होगा दूसरे कलर का होगा। पढ़ो, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष, तो शेष कितना बचा? पूरा कितना पेंसिल था? 8। 1/8 भाग काला यानी 1 काला, तो शेष 7 भाग बच गया। शेष का 1/2 भाग सफेद है, तो 7 का 1/2 भाग सफेद है, 7 का 1/2 भाग यानी 3.5 भाग। अरे बोल दे यार। हाँ, 7 का आधा भाग यानी 3.5 भाग सफेद है। अब कह रहा है शेष, तो ये बताओ 7 का 3.5 भाग सफेद है, तो 7 में से 3.5 घटाओगे तो 3.5 भाग और बचा होगा दूसरे कलर का। ये पूरी पेंसिल कम मीटर की थी? 8। 1 मीटर हिस्सा काला है, 3.5 मीटर हिस्सा सफेद है, तो 3 1 4 4.5 मीटर ये कलर तो ऐसे ही यूज हो गया। तो 4.5 घटाओगे इसमें से तो 3.5 मीटर जो बचेगा ये दूसरे कलर का होगा क्या?
अरे हाँ या ना। और दूसरे कलर का जो है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है क्या। जो हमारे अकॉर्डिंग 3.5 यूनिट है वो कै मिनट के मीटर सेंटीमीटर बराबर है 3.5। तो मैं इसे भी तो 3.5 लिख सकता हूँ यार, आधा मतलब पॉइंट ही ना होला। 3.5 सेंटीमीटर है सर जी, और कितने का मान है, 3.5 का मान है। पक्का हमारे अकॉर्डिंग से 3.5 है, सवाल में 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है पेंसिल की कुल लंबाई कितना माने हो 8। तो कुल लंबाई 8 है, 3.5 का मान दिया, 8 का पूछा, 3.5 से 3.5 कट गया एक बार में, 8 एक कम 8, यानी पूरे पेंसिल की लंबाई कै सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। आंसर। तो मेरे प्यारे बहुत अच्छा सवाल था, बहुत आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था, जानबूझ के भरमाने के लिए दिया था, सच। हेलो हेलो हेलो, आ गया, बैटरी डाउन हो गई। हेलो हेलो हेलो, डाउन हो गया लग रहा है बैटरी। है हो कहाँ है, अरे एक और था ना। हेलो हेलो, चलिए मेरे बाबू, 1/8 भाग काला है, 1/2 भाग सफेद है, इतना सेंटीमीटर नीला है, तो इसकी लंबाई कितनी आएगी 8। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे पढ़ा तो दिया हूँ। हाय भयंकर सवाल लग रहा है ना, ना ना ना, हमारे बच्चे जितना भारी उतने आसान। कलम छोड़िए आप लोग, एक लाइन में हल। दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 या 2 8 अंक है, 0.2 2 4 2 6 2 8 अंक। एक बात जीवन भर कभी गठिया लिया जा, दशमलव के बाद, सुनो ध्यान से, दशमलव के बाद का अगर अंक बराबर होला, दशमलव के बाद का जीरो यानी जगह अंक है बराबर बाटे, तो ऊपरा नीचवा कुल कट जाई दशमलव, काम खत्म। ई बच गई रूटवा में 1225 और नीचवा बच गई 53 29 सॉरी 53 29। अब ये बताओ, जिन जिन बच्चों को बड़ा अहंकार है, हम स्क्वायर रूट नहीं सीखेंगे, अब बना लो बना लो, मन में नहीं करेगा। इसीलिए आपको पिछली क्लास में हमने वर्गमूल निकालना सिखाया था, क्या वर्ग निकालना सिखाया था, घनमूल घनमूल घन रूट, इम्परफेक्ट परफेक्ट सब सारे बोलो हाँ सिखाया था, जबरदस्ती बोलो हाँ। अब इसका मान देखो निकालना है, हमें पता है इसके आखिरी में 5 है तो इकाई अंक 5 होगा, काट दो। 12 से पहले कौन होता है 3 का स्क्वायर 35, ऊपर 35 रहेगा, नीचे आ जाओ 9 है तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा, 2 अंक काट दो,
53 से पहले 7 का स्क्वायर या तो 71 होगा या तो 79 होगा। मैंने बताया इसके पहले 7 है, इसके बाद 8 है, 7 8 है 56। क्या ये छोटा है क्या? तो छोटा वाला संख्या होगा 35 बटा में 71। अरे यार 9 9 9 है ना, 3 में या 7 में ना आता है, सॉरी यार, 9 3 या 7 में आता है, सॉरी सॉरी, 9 या तो 3 में या तो 7 में आएगा। तो ये 7 होगा 73 या 77, 56 ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा 35 बटा में 73 आंसर। अब जे परफेक्ट स्क्वायर नहीं सीखा है, पिछली वाली क्लास जाके देखे और सीखे कैसे निकाले जाते हैं। हाई चौथा सवाल है भाई, इस टाइप का सवाल देख के तो लड़कन का किडनी डगमग 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 करने लगता है, लेकिन आज के बाद आपका किडनी डगमग 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 नहीं करेगी। ये देखिए ना, ध्यान से गौर से देखिएगा, सवाल गजब का मस्त सवाल बनाया है। ये बीपीएससी के एग्जाम का आया हुआ सवाल है, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैं छाट छाट के लाया हूँ। सुनो बाबू, 4 बट्टा में क्यूब रूट 9 क्यूब रूट 3 प्लस क्या है 1 है। अब मेरे बाबू मसला है कि क्यूब में है, तो क्यूब में है तो 100% क्यूब का फॉर्मूला लगल है। अरे भाई कोई सवाल क्यूब में है तो बिना क्यूब का फॉर्मूला का तो बना नहीं होगा। यस सर। तो एक बात समझो, अभी तुम लोग को पिछली क्लासेज में मैंने स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़ाए थे, आज की क्लास में क्यूब निपटा देता हूँ, जरा मेरा साथ देना, मजा आ जाएगा भाई। चलो बोलो, आज क्यूब निपटा देते हैं भाई, क्यूब को निपटा देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो बाबू मेरे बचवा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है क्या प्यारे बाबू लोगन? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब सुनो, 3 टाइम्स ऑफ एक बार a स्क्वायर b, क्या कि 2 1 3 पावर 3 ना होना चाहिए, एक बार a पे पावर 1 b पे 2 हो जाए, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू बी, एक बार a इंटू बी स्क्वायर। तो बाबू यहाँ पर भी पावर 3, यहाँ पर 3 हो गया, डन है। अब सुनो, इसी फॉर्मूला को एक और तरीका से लिख देता है लोग, जानते हैं क्या करता है? अगर आप गौर से देखिए, इनको और इनको कॉमन ले लो, क्या ले लो? कॉमन। प्यार से देखना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, ये बताओ पूरा क्लास बड़ी ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार फॉर्मूला बता रहा हूं, देखो जन्म स्थान बता रहा हूं, 3a स्क्वायर बी है 3ab, तो देखो 3ab है जो है, 3ab है जो है। अगर हम 3ab के बहरे निकाल दिए, 3ab आवाज सुरे भैया बहरे, तो ये बताओ 3ab आ गया तो 2 गो ए में एगो ए बहरे आ गल, तो एगो ए अंदरे रह जी का हो, 2 गो बी में एगो बी बहरे आलते एगो बी अंदरे रह जी का हो भैया। तो यही एगो फॉर्मूला पढ़ ले हुआ जाका, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं सर। अब सुनिएगा ध्यान से, इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेगा। अब अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप देखिए, हम आपको फॉर्मूला याद और रटना नहीं सिखाएंगे, हम समझाएंगे फॉर्मूला, देखिए आपको याद हो जाएगा क्लासे में। मेरे दोस्त यहीं से एक और फॉर्मूला बनता है मेरे भाई, यहीं से एक और फॉर्मूला बनता है, देखना क्या बनता है। अगर पेपर तुमसे ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ लेता है, तो अब बताना, बड़ा ध्यान से देखना, ए क्यू बी क्यू का मान पूछता है तो सबहन को लिया के माइनस कर दे, बोलो हाँ। तो हमें चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी के होल क्यू में, ए प्लस बी के होल क्यू में, हाई कुलहन को के लेके घटा दी ना, क्या दिक्कत बाटे? चलो भाई तुम्हारी बात हम मान लिए, माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी रहेगा। अरे बोलो हाँ, अरे अरे प्लस का चिन्ह आके क्या हो जाए? माइनस, अब ब्रैकेट वाला इसी रहेगा। अगर इसे गौर से तुम लोग देखो तो देखोगे a प्लस बी है 3 बेरी बाटे, a प्लस बी है 1 बेरी बाटे। यस सर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी दोनों से बाहर निकालो, दोनों जगह सेम है क्या? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी अगर कॉमन लोगे, तो ए प्लस बी कॉमन लोगे तो है जब ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, अरे 3 गो में को निकल गया, यहां से ए प्लस बी निकालोगे माइनस 3ab होगा क्या बाबू? ये भी एक फॉर्मूला है, सीधे सीधे सवाल आता है एग्जाम में, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं। एक लास्ट एक स्टेप और करके जानते हो जाका, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर मेरे दोस्त, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी। जरा गौर से देखना, इसको तोड़ दो, तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर
प्लस 2ab, अरे होगा कि नहीं होगा, माइनस 3ab होता है ना बाबू। अब इसके हल कर दो, इसको हल कर दो, हल करो, हल करो। a माइनस a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सारे लड़के लड़की बोले 2ab में से 3ab घटाएंगे, 2ab में से 3ab घटाएंगे मेरे दोस्त, 2ab में से 3 घटाएंगे तो माइनस ab आएगा क्या। गजब का इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है, 50 बार परीक्षा में आयल बाटे, 50 बार। अब ये क्या हो गई, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्या करे ना सब परीक्षा वाला, ये फार्मूला के संगे देखा कुल खाली फार्मूला का खिलवाड़ खेले ना सा, आ तू लोगन डेरा रहे जा, देखा एकर ऑपरेशन आज कर देता, किडनी निकाल के। कभी कभी ना ए प्लस बी का मान पूछेगा, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी का होगा, बड़ा प्यार से देखना, ए प्लस बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, अब बट्टा में ए क्यू प्लस बी क्यू, आई गुणा में बांटे तो जाके भागा में हो जाए हो भैया, आई गुणा में बांटे क्या हो जाए भागा, एक फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आज जहां तार सवालवा है ना, हाई एक ही फॉर्मूला पे देख ला जा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी पे जाएगा वो। अभी आपको पूरा प्रूफ करके दिखाता हूँ, मजे आ जाएगा, मजा है, दिलवा गद 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 हो जाए। पहले सुन लो ध्यान से, आई कुल यार बड़ी परेशान कर रही है बाबू। तो ए प्लस बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, आवाज करे बाबू बंद कर दो, क्या चल रहा हो। ए प्लस बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब प्यार से देखो, ये चारों के चारों पांचों फॉर्मूले बड़ी गौर से देखना है, एक एक फॉर्मूला के बारे में रिसर्च कराओ थे। सुनो, पेपर ए प्लस बी का होल क्यू पूछेगा तो दो गो फॉर्मूला याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, 3a स्क्वायर बी, 3 करेगा हो गया। एक बार तुम लोग याद रखना है कि 3ab सर कॉमन ले लेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बच जाएगा, ए बी अगर कॉमन लेंगे। क्लियर है। अब सुनो, यहां से फॉर्मूला चेंज हो गया है, यहां से हम a प्लस बी का होल क्यों नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा। तो याद रखिएगा होल क्यू और ए क्यू बी क्यू में बड़ी जमीन आसमान का अंतर बाटे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू, अपने से इमेजिन करो ए क्यू बी क्यू का मान चाहिए तो ए प्लस बी का होल क्या है, कुल प्लस ओहर जाके क्या हो चाहिए सो माइनस 3ab ए प्लस बी। ये भी फॉर्मूला का पेपर में यूज होता है। अब क्या करेगा, कभी कभी ए बी को कॉमन ले लिया था, 3 गो ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल के 3 गो है, एगो बाहर निकाल दिया तो अंदर को गो बच गया, 2 गो, यहां से एक बाहर निकला तो माइनस 3ab हो गया। मेरे दोस्त a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab हो गया, डन है। एक और तोड़ यहाँ से, तो और तोड़ यहाँ से, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 3ab। जब माइनस 3ab करबा तो 2ab में से 3ab कटी तो माइनस ab बच जाए। और सबसे ज्यादा तुम्हारे परीक्षा में पूछे जाए वाला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो a प्लस बी अगर तुमको ये चाहिए तो ये वाला कहाँ कूद जाए नीचे, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी लोग बाद में लिखिएगा। आगे एक और फॉर्मूला, सर चलिए प्लस तो बता देनी, माइनस वाला बताएं। चलो हम माइनस वाला हम ना बताए सरकार, तू ही लोग बनेबा जा माइनस वाला, क्या तैयार वाला जा, सेम उसी मेथड से बनाइए। तो सारे लोग मेरे साथ साथ बोलिए, एक सुर एक ताल में बोलिए, सर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab ए बी स्क्वायर। क्यों ऐसा हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है बाबू? यस सर, सबको समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, देखना प्यार से। अबे यार तो क्या, सुनो, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी 3a प्लस बी स्क्वायर, जाता जाएगा प्लस वाला माइनस बी का स्क्वायर करबो तो प्लस ही ना हो जियो, हाई जा माइनस बी तो पावर 1 है तो प्लस हो जाए माइनस, इसलिए हाई जा
आई जक्का होला प्लस। क्लियर बाटे। सेम कहानी करा जा, चला जा। ए माइनस बी का होल क्यू को और कैसे लिख सके नहीं, जब बोला जाता सर जी लिख सकेला ए क्यू माइनस बी क्यू। अब माइनस थ्री ए भी मास्टर जी कॉमन ले ली, कोनो दिक्कत बाटे नहीं। माइनस तीन ए भी कॉमन लेंगे ना जी, तो जब माइनस तीन ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ से एगो ए बच जाएगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब माइनस यहाँ से एगो बी बच जाएगा। सुना जाना, माइनस वाले में कुल माइनस हो जाना सर, माइनस वाला में कुल माइनस हो जाना सर। तो प्यारे बाबू इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ से एक और फॉर्मूला आता है बड़ा प्यारा सा, अगर पेपर पूछेगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो कहिया जाए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, हाई माइनस तैयारिया कूद के क्या हो जाए प्लस ए माइनस बी का होल क्यू प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसे कैसे याद करना, दो तीन बार लिख दिया जा, ध्यान में छोड़ जाए, मजे आ जाए। अब आगे आ जाओ। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, ध्यान से सुनो। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी। ए माइनस बी यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं सर, ए माइनस बी बारे ले लो, तो ए माइनस बी बारे लेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा क्या, अरे आया ना। अब प्लस थ्री ए बी बच जाएगा, यो एगो फॉर्मूला हो गया सर जी, अरे आया ना। इसके बाद एक और काम कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी। एकरा के तोड़ देवे के, एकरा क्या कर देवे के तोड़, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अब प्लस थ्री ए बी। अरे बोलो हाँ या ना। अब बताओ मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, एक बात बताओ, ए माइनस बी, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस टू ए बी प्लस थ्री ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होला का हो सरकार। सबसे ज्यादा परीक्षा में तार ये पूछेला हो सरकार, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। और इसी फॉर्मूला को अगर हम तमीज से लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को भैया, ए माइनस बी बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू, अब बट्टा में होला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अरे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया यही दोनों फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा सवाल बनता है ये, यही नहीं ये हर जगह बनता है। अभी इस पे हम सवाल करके दूगो दिखा देते हैं, तनी तोरा के जादू, तारा के क्या दिखा देता नहीं जादू, तारों के एहसास में मास्टर जी सही कद बानी तो डायरेक्ट लौड़ता। ऐसे इसके बारे में हम जब फॉर्मूला के बेस सवाल कराएंगे ना नंबर वाला तब पढ़ाऊंगा, पर अभी थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ कैसे चुटकियों में हल होता है। चलिए सवाल करें। देखो इस पे सवाल क्या आया था, एक सवाल हम बना देते हैं डाटा वाला, तुमको इतनी देर की मेहनत का परिणाम दिखाई देगा, वाकई में सर तुमने कुछ बोला था और कमाल हो गया। जैसे आपका पेपर आया था, बट्टा में 677 इंटू 333 प्लस, नहीं यार 677 इंटू 677 था, यार इरिटेट हो जाते हैं यार बाबू ये मक्खी लोग ना। 600 677 गुणे 677, सुनो 333 गुणे 333, और हल्का इधर खींचते हैं, 333 इंटू 333 माइनस 677 गुणे 333। मेरे बाबू मेरे प्यारे, इस सवाल को बनाने में नानी नहीं नानी का नानी याद आ जाए, हाँ लेकिन 2 सेकेंड तीसरा का सेकेंड लगवे नहीं करिए। हमारे प्यारे प्यारे लाडले बोलेंगे अभी जस्ट के जस्ट, अरे मास्टर जी क्या भरमाती है, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी है क्या, अरे हाँ या ना। और हमने अभी ये पढ़ा है, इसका हल करने पे क्या आएगा, ए प्लस बी, तो ए का मान 677, बी का मान 333, 677 में 333 जोड़ लो, 1000 पे आंसर आएगा क्या, लो सवाल खत्म। भाई ये पावर होता है फॉर्मूला याद करने का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लाजवाब फॉर्मूला है, सीधे पेपर में छपेगा। एक हजार, बहुत सुंदर भाई लाइव वालों, बहुत सुंदर।
मजा आ रहा है? याद करने का कोनो जादू नहीं के दुनिया में बाबू। हम्म। आ जाओ हाई वाला सवाल पे आते हैं। यार यानी का कोनो अगरबत्ती अगरबत्ती नहीं है यार? जलाओ ना यार, कौनो जलाओ ऐसा, रुला दे यार। हेलो। हाई देखो हाई देखो हाई देखो हाई देखो हाई। क्यूब होल क्यूब सब बड़ा खतरनाक सवाल आ रहा है, लड़का सबका किडनी फेल कर देलस। 4 बट्टा में बढ़िया बढ़िया जाने से सवाल नहीं बनेगा बाबू। क्यूब 9, बट तू लोग बना दे बजा, चिंता मत कर जा। अली सर जी का स्टूडेंट वाला जाना पक्का बना दे बजा। आ रूट में एक हो सकेला का हो, तो रूट में एक लिखा चाहे मत लिखा कोनो फर्क ना पड़ी। एकरा के हम का लिख सकेला रूट एक, तो रूट एक का कोनो मतलब बाटे ना है। अब बड़ी प्यार से सीखना, बड़ी प्यार से। हाँ के कर। अच्छा 77 कहाँ था यार? हाई जीरो हाथ में 7 10 11, हाँ यार 11 सुना आएगा। 7 10 7 10 की जीरो, अच्छा 3 9 1 10, कहाँ 1 और 10 आ रहा है? 7 10 की जीरो, 10 1 11, हाँ हाँ सही तो है। 9 1 10, 1 है और 10 आएगा। सॉरी बाबू 1 है और 10 आएगा, तुम ही लोग बोले थे नालायक। कोई एक है, चले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये हो गया। अब मेरे दोस्त सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे। हाई 9 का 3 का स्क्वायर है, तो 3 के पावर 2, और रूट 1/3 है, तो 1/3 हो जाएगी। अरे हाँ या ना, नहीं समझ में आया? रूट 3 का मतलब होला 1/3, तो एक का मान हो जाए 1/3, और 9 का मतलब का 3 पे पावर 2 माइनस 3 के पावर 1/3, अब प्लस और 1 के पावर कुछ लिखो चाहे मत लिखो। और अगर ऊपर वाले को तोड़ के देखोगे ना, 4 का मतलब 3 + 1 होला। 4 का मतलब क्या होला? 3 + 1, और नीचे क्या है? 3 के पावर 2/3 माइनस 3 के पावर 1/3 और प्लस 1। अब अगर गौर से पावर लगा लो 3, अगर इसके पावर देखो a + b का मान है क्या भाई? ये किसका मान है? a + b का मान है। तो इसे हम लिख सकते हैं AQ + BQ बट्टा में, बोलो तुम लोग बोलो, अभी पढ़ाया, a² + b² माइनस AB। याद आ रहा है क्या भाई? अगर अगर मैं a के जगह 3 मान लो, a की जगह क्या मान लो 3, तो 3 का क्यूब, b के जगह 1 मान लो तो 1 का क्यूब। अब सुनो यहाँ पे, हाई a का मान है ना जी 3, तो 3 का अगर क्यूब करोगे तो क्यूब करने से 3 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर आएगा क्या? प्लस इसका क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट के -3 के, माइनस है ना, हो -3 आएगा क्या? और 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रह जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो a², हाई a² - 3ab, हाई क्या हो गया? b², तो a² b² माइनस ab, AQ प्लस BQ। अब a का मान केकरे बराबर होला? अभी पढ़ाई नहीं है, a + b, a + b, तो a का मान आएगा 3 के पावर 1/3। a का मान क्या आएगा? 3 के पावर 1/3, तभी नहीं कटेगा जी। अब b का मान क्या आएगा? +1। इसका आंसर आएगा 3 के पावर 1/3 + 1, A4 एप्पल। मेरे दोस्त बहुत खतरनाक अब बहुत लाजवाब पेपर का सवाल था, अनबिलीवेबल क्वेश्चन था, ये बनाना सबके बस की बात नहीं थी। होल क्यों कर देंगे? अब सुनो ध्यान से, इस सवाल को अगर हमें एग्जाम में हल करना था ना, मेरे पास एक बड़ी शातिर दिमाग आया था। जानते हैं क्या? हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन का सहारा दुनिया लूट ले जाएंगे, ऑप्शन के सहारे दुनिया लूट ले जाएंगे। ये तो मेरा हो गया भाई अपना डिटेल का रातापुर का गाथा, बनाइए चाहे मत बनाइए, बट मैं एक एज अधिकारी आपको देखता हूँ एक दिमाग, किसी को बताना मत, तुमको नजर लग जाएगी। एज अधिकारी जानती क्या सोचना चाहिए था? गजब का चीज। ये बताओ, ये अगर पावर 3 के पावर
2/3 था, ये 3 के पावर 1/3 था, तो 3 से 3 कटने के बाद ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ये बी स्क्वायर आता क्या? ये कब आएगा? जब ए प्लस बी का होल क्यों होगा, बोलो यार। हाँ, नीचे में माइनस, अरे यार नीचे में माइनस प्लस वाला में आता है क्या? देखो ए प्लस बी के मान में ही तो नीचे माइनस आता है। और हमें ये पता था बाबू, ये पता था कि ये ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर और ए बी का मान बनना है, तो ए प्लस बी का मान होगा, तो उसके बीच में 100% प्लस होगा, तो ये माइनस वाला गलत, ये माइनस वाला गलत। और पावर क्यूब है तो पावर 3 होना चाहिए, तो ये 2 गलत, इसका पावर आएगा 3। ये बेहतरीन मेथड था इस सवाल को सिर्फ सोचने का। जानते हैं, जब ये मैंने सवाल पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में पहला जो स्ट्राइक आया, क्यूब देखते ये स्क्वायर देख के कि 3/2, और क्यूब करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिखाई जैसे ही दिया मेरे मन में ए क्यू प्लस बी क्यू। अच्छा, हम ए क्यू प्लस बी क्यू कर रहे थे तो 4 के लिए 3 + 1 होगा ना जी, तो उसका आधार में 3 क्या होना चाहिए और 1 होना चाहिए। उसको क्यूब करने के लिए अगर इसका क्यूब कर रहे हो तो इसको 1/3 से गुणा करोगे तभी ना कटेगा जी, तो इसका क्यूब 1/3 होना चाहिए, तो 3 ही वाला आंसर होगा। क्या लाजवाब सवाल था भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आया। आ जाओ, निम्नलिखित भिन्न में सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन? ऐसा जादू भिन्न का छोटा बड़ा बताइम ना, कलेजवा दहल के बहरे आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत करना भाई, मेरे पास ऐसे ऐसे जादू है ना भिन्न का, तुम्हारे कलेजा को ठंडक पहुंच जाएगी। क्या कहते हो, पहुंचा दूं? सुनोगे ध्यान से, बड़ा मजेदार मजेदार टिक बता रहा हूं। 1/5, 1/8, 1/7 और 1/6 बताना है इस भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है। बड़ी प्यारा ट्रिक बता रहा हूं, किसी को बताना मत भाई, बस बताना मत, नहीं तो नजर लग जाएगी। देखो ऐसा सवाल आता है ना, सुनो, अपने मन से ऐसा 0 बैठा लो, 100 बना लो। अपने मन से 100 बैठा लो, डन। अब 5 से भाग करो, 5 से भाग, अरे अपने मन से 100 मान लो जी, अपने मन से 2 2 0 लगा दो, बस लगा दो, भाग करो। 5 से 2 के 10, 20 बार में जाएगा। 8 एक कम 8, लगभग लगभग हल करना, 8 एक कम 8, फिर 20 आएगा। 8 2 के 16, 12 बार में जाएगा। 7 एक कम 7, 30 आएगा। 7 चौके 28, 16 बार में जाएगा। 6 एक कम 6, 40, 40 का बार में छचा के 36 बार में जाएगा। अब बताइए इनमें सबसे बड़ा भिन्न 20 है क्या? यानी ऐसा सवाल है ना, दुद्धू को 0 बैठा लो और नीचे वाला से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा अच्छा मास्टर, यही बड़ा 73 77 79 83 रहता, और सब लगभग लगभग मान आता तो नानी का नाना याद आ जाता। अरे हाँ या ना? नहीं नहीं, मैं समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। अगर ये बताओ इस भिन्न में सबसे बड़ा कौन आया? 20। सबसे छोटा कौन आया? 12। अब गौर से देखो, गौर से देखो, जिसका हर छोटा था उसका मान बड़ा आया है क्या? और जिसका हर बड़ा था उसका मान क्या है? छोटा है। यानी अगर किसी भी भिन्न का अंश में 1 1 1 1 दिया हो, हर में कोई भी नंबर दिया हो, इसका ट्रिक बता देते जीवन भर के लिए सबसे बड़ा छोटा का। सुनो ऐसे समझिएगा, बड़ी प्यार से समझिएगा। 1 बिगहा जमीन है, हाई 5 भाई हैं। कितने भाई हैं? 5। हाई कितने भाई हैं? 8। हाई कितने भाई हैं? 7। हाई कितने भाई हैं? 6। अब सुनिएगा ध्यान से, सारे बच्चे, अगर कम भाई रही
ऐसे अब बताओ। और एक बीघा में 77 बाई 26 करने का जमीन। तो सबसे छोटा भी ये हो गया और सबसे बड़ा भी। क्या आज के बाद कोई भी ऐसा भिन्न मिलेगा जिसका अंश 1 यूनिट होगा, उसका मान बता देंगे। अगर कोई फ्रैक्शन इस प्रकार से आता है, समझिएगा, बड़ा प्यार से, बड़ी मजेदार मजेदार ट्रिक्स बता रहा हूं आप लोग को, दिल में गदगदा जाएगा। मैं कहूँ 2/3, मैं कहूँ 5/6, मैं कहूँ 7/8, मैं कहूँ 9/10, और इन चार भिन्नों में मैं कहूँ सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, दिल खुश हो जाएगा और चुपचाप सुनते रहना। में बाबू मेरे अपने मन से जीरो बैठाओ, अपने मन का जीरो बैठाओ, अपने मन का। इनसे भाग कर दो, 3 छके 18, लगभग 6 आयल, फिर 20 आएगा, फिर नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो, उसमें शो कर रहा है कि नहीं जी? हेलो 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 हेलो, आवाज। चलो ठीक है, आ जाइए। अब सुनो, इस वाले भेन में बताओ कौन बड़ा कौन छोटा है, बड़ी प्यार से समझना भाई, सुन लो ना ध्यान से। इस वाले भिन्न को 6 से भाग करो, 8 छके 48, 8 छके 48, फिर 20 बचेगा, 36 के 18, 8.3 आएगा। इस वाले को भाग करो, 8 64, फिर आएगा तुम लोग का 60, 8 7 56। इसे भिन्न करो 9 बार में, आएगा ना। इन भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न क्या है? 9, यानी 9/10 सबसे बड़ा भिन्न है। इन भिन्नों में सबसे छोटा कौन है? 2/3। लेकिन सर ऐसे बनाने में टाइम लग रहा है क्या? अरे जादू बता दे क्या? सुनो ना, क्या यार मक्खी लो। सुनो, इसका जादुई मेथड एक है मेरे पास, बड़ा खतरनाक मेथड है, समझेंगे प्यार से। बबुआ 2/3 है, 5/6 है, 7/8 है और 9/10 है। प्यार से समझना, गजब का ट्रिक बता रहा हूं, दिलवा गदगद गदगद हो जाएगा। सुनो, ऐसे सवाल में ना आप ये देखिए, इन दोनों का अंतर, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1। अगर ऐसे प्रश्न में अंतर समान है, अंतर इक्वल है, अंतर एक जैसा है, तो बापू मेरे जो छोटा होगा वो छोटा होता है और जो बड़ा होगा वो
बड़ा होता है इसका मान 9 आ जाएगा। छोटा वाला भिन्न छोटा, बड़ा वाला भिन्न बड़ा, कब? जब इनके बीच का अंतर क्या हो? समान। एक बात और ध्यान रखिएगा, अंतर आने की बजाय अंतर से भाग करो, 2 एक कम 2, एक नवा कि 9, देखो 9 वाला बड़ा है और 2 एक कम तो क्या है? छोटा है। तो ऐसी भिन्न जो आपको परेशान करती है उसका अंतर चेक करिए। जैसे एक सवाल देता हूं मैं, चलो बताओ इन चारों भिन्न में कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है? मेरे बाबू, मेरे बचवा, मेरे बच्चे, इसका अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, और इसका भी अंतर कितना है? 2। अंतर समान है ना? जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 197। सबसे छोटा वाला भिन्न हो गया 197, ये छोटा वाला भिन्न हो गया, बात खत्म। हाँ जी, उल्टा हो गया ना वो 360/5 हो गया तो अनुचित भिन्न हो गया। अभी हम लोग जो ट्रिक पढ़े हैं किसके लिए? उचित भिन्न के लिए पढ़े हैं, अनुचित का नहीं है। ये किसके लिए उचित? अनुचित पे सवाल नहीं आता, हमेशा सवाल किसके आता है? उचित भिन्न पे आता है। अनुचित पे आएगा तो वो तो डायरेक्ट आंसर कोई बता देगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत बाटे हो सरकार? नहीं। हाँ, एक मेथड हमेशा याद रखिएगा, का वो मेथड याद रखना है प्यारे बबुआ लोगन, कि भाग वाला मेथड। ऐसा ऐसा सवाल में भाग लगी हो, नानी नाना आइए। हाँ भैया, वही वही कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ओहो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सवाल है, इनके तीनों का अंतर देखो अलग है। इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 1 1 11 है। अरे हाँ या ना? अब सर ऐसे सवाल में कैसे बनाएंगे, पहले डिटेल सीखते हैं। सुनो, ऐसा सवाल है ना, एक काम करो, सबका हर बराबर कर दो। इसके नीचे 24 है ना, इसके नीचे भी 24 बना दो, इसके नीचे भी 24 बना दो, हर बराबर करो। सर एकरा में 3 से गुणा करब तो 24 हो जाएगा, तो नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, करोगे तो हर बराबर है क्या? तीनों का हर क्या है? बराबर। बड़ी प्यारी सी चीज है, बड़ी प्यारी सी चीज। अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, सारे बच्चे बोर्ड से ध्यान दो, मैं लिखता हूँ 5/2, मैं लिखता हूँ 7/2, मैं लिखता हूँ 9/2। अब बताओ अगर तीनों का हर बड़ा है क्या? अगर तीनों का हर बड़ा है तो जो बड़ा वाला मान है उसका बड़ा मान आएगा, जिससे भाग करोगे तो हाँ, और जो छोटा उसका मान क्या आएगा? छोटा। मेरे भाई, इन तीनों का हर समान है क्या? जब समान है तो सबसे बड़ा कौन है? 15। सबसे बड़ा कौन है? इस भिन्न का सबसे बड़ा भिन्न 15 होगा। सबसे छोटा भिन्न कौन है? 13। तो इस भिन्न का सबसे छोटा भिन्न क्या होगा? 13 होगा। इस भिन्न का सबसे छोटा वाला भिन्न क्या होगा? 13। एक और चीज समझिए, हेलो हेलो हेलो, आ गया? इधर के इधर, इधर इधर, 5/8, 7/12 और 13/24। एक और मेथड सीखो, एक और मेथड, इसका एलसीएम ले लो। इसका क्या ले लो? एलसीएम।
एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम 8 12 24 का एलसीएम 24 होगा, और सबको 24 से गुणा कर दो, इसके एलसीएम से गुणा कर दो, कर दिए। और 3 के 24 5 तिया के 15, 12 दूनी के 24 7 दूना के 14, 24 से कम 24, 13 एक कम 13। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? 15, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया। सबसे छोटा कौन है? 13, तो ये सबसे छोटा भिन्न हो गया। देखो वही आया था क्या, बड़ा और छोटा। एक और मेथड है इसका, इसका एक और मेथड है। 5 बटे में 8 था, और कितना था यार, 7 बट्टे में 12, 13 बट्टे में 7 बट्टे में 12 और 13 बट्टे में 24। इसका एक और मेथड है, अगर छोटा नंबर है, छोटा छोटा नंबर है, क्रॉस गुणा वाला मेथड बड़ा मजेदार होता है। क्रॉस गुणा करो, क्रॉस 12 5 60, इसका गुणा करो 7 8 56। दस। अब बताना है कौन बड़ा है दोनों में, तो बाबू मेरे 60 वाला बड़ा है क्या, तो ई वाला बड़ हो गई, ई वाला छोट हो गया, हटा हुआ। बात समझ में आया? अब इन दोनों का गुणा कर दो, 24 5 120 और 13 8 13 8 13 7 13 8 13 9 के 104, 13 8 104। तो ये बताओ 120 बड़ा है कि 104? 120 बड़ा है, तो सबसे बड़ा हो गया 120 वाला। सबसे बड़ा कौन हो गया? 120। क्या यही सबसे बड़ा आया था क्या हम लोग का? बहुत मेथड है। क्या है, तुम इस समान के ऊपर एक कहोगे जीरो लगाओ, आज सबसे क्या कर दो, भाग। तो सारे पैतरे आपके पास होने चाहिए सवालों को क्या करने के लिए, हल। लेकिन इन सब से एक बेहतर तरीका बता दे क्या? सर कोई जादुई मेथड बता दो ना, जैंगर क्यों लगवा रहे हो हम लोग का? लो जादुई मेथड। सबसे बेहतर मेथड होता है अंतर। सबसे बेहतर मेथड क्या होती है? अंतर। अंतर से क्या करना है सर? सुनो, इसका अंतर बताओ कितना है? 3। इसका अंतर बताओ 5। इसका अंतर बताओ 11। तुम बस भाग कर लो इस 3 से ना, तेरी के, इस 3 से ना ऊपर वाले को भाग कर लो। 3 एक काम 3, 2 आएगा, 3 छके 18। 5 से भाग करो, 5 एक काम 5, 5 चौके 20। 11 से भाग करो, 11 एक काम 11। अरे बोलो हाँ, तो 20 बचेगा। 11 एक काम 11। अब बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा 1.6 है क्या? सबसे बड़ा भिन्न। सबसे छोटा 1.1 है क्या? सबसे छोटा भिन्न। लो जाओ, अब बताओ कौन सा मेथड तुमको चाहिए? अंतर मेथड सबसे बेस्ट है। बराबर रहेगा तब पर भी लगेगा, बराबर नहीं है तो सब को भाग कर दो। बराबर नहीं है तो जो अंतर हुआ उसी को अंशवा से भाग कर लो। आज जो बड़ा आएगा बड़ा, जो छोटा आएगा छोटा। तो बाबू मेरे इसके ये सारे मेथड है। क्रॉस गुणा कर लीजिए, जीरो बैठा के भाग कर लीजिए, अंतर मेथड। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम बचाता है अंतर मेथड। या सबसे बेहतर होता है हर को समान कर लीजिए। हर को क्या कर दीजिए? समान। जिसका अंश बड़ा होगा बड़ा, जिसका अंश छोटा होगा छोटा। ऐसे अंश इक्वल कर लीजिए, अंश इक्वल कर लीजिए, अंश बराबर कर लीजिए, ये वाला मेथड। अंश बराबर होगा तो जो छोटा रहेगा उसका मान क्या आएगा? बड़ा। और जो बड़ा रहेगा उसका मान क्या आएगा? छोटा। लेकिन हर बराबर होगा तो जो बड़ा है बड़ा, जो छोटा है छोटा। अंश बराबर रहेगा तो छोटका वाला बड़का, बड़का वाला छोटका रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? आइए अब छोटा बड़ा के ऊपर जितना सवाल है सबको उड़ा देते हैं। यही ना था? चलिए देखिए, इसके नीचे 14 है, इसके नीचे 42 है, इसके नीचे 12, इसके नीचे क्या है? 21। कौन सबसे छोटा है ना? हो सुनो, गजब का मेथड। पहले जिसका हर बराबर हो, देखो 14 42 21 पहाड़ा में आवेला ना, पहले बराबर कर लो। 3 से गुणा करो, 3 से गुणा, 14 से 42 हो गया। 21 दूनी के 42, 2 से गुणा करो, 2 से गुणा। अब बताओ 5 तिया के 17 दूनी के 34, हैजा का चाहिए बाटे 31। सबसे छोटा चाहिए तो ये बताओ, ये 31 बड़ा है नहीं होगा, 34 बड़ा है नहीं होगा, सबसे छोटा कौन होगा? 15 बटा में 42। लेकिन लफड़ा फैल गई, 7 बट्टे में 12 हुई कि 15 बट्टे में 42 हुई? अरे हाँ या ना? अब देखो इस मसले को हल करने के लिए या तो क्रॉस गुणा कर लो, तो हम डायरेक्ट करते हैं। हाँ देखो 15 है गुणे 12 तो 180 आएगा। अरे हाँ या ना? आज 14 तिया 42 गुणे 7 करोगे, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगे 28 के 294 आएगा। तो ये बड़ा हो जाएगा क्या? तो सबसे छोटा 5 बट्टे में 14। कुछ भी नहीं किया मैंने। अब कहिए सर अंतर लो, नहीं, यहाँ पे अंतर मेथड से बनाओगे तो ज्यादा मेहनत लगेगा। अंतर मेथड से बनाओगे तो क्या लगेगा? ज्यादा। इसलिए आपको सब कुछ पता रहना चाहिए। चलिए बोलिए।
इसमें 3 से गुणा करो, इसमें भी 3 से करो, तो 15/42, ये 31/42, और हौ है 17, ऊपर में 2 से गुणा करो और नीचे भी 2 से गुणा करो, 17 दूनी के 34, 17 दूनी के 34 बट्टा में 42। पहले इस सबको एक साथ कर लो, पहले हल कर लो, जो बराबर है उसको एक साथ हल करो। पता इनमें सबसे छोटा कौन, तो 34 ये तो नहीं होगा, सबसे छोटा कौन होगा, 15/42। अब क्या बचा, 15/42 और 7/12, ये तुलना करना है ना जी, क्रॉस गुणा कर दो, छोटा डाटा है, आसान है, क्रॉस गुणा करो, 15 गुणे 12, 12 5 0, 12 6 18 180, क्रॉस गुणा करो, 7 दूनी 14, 28 से 294, इन दोनों में छोटा कौन है, 180, तो 15/42 वाला यानी 5/14 वाला छोटा होगा, 7/12 वाला बड़ा होगा। मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया, यस सर। चलिए बताइए इसमें कौन छोटा भी नहीं, इसके बीच वाला भी अलग करेंगे, अभी रुक जाओ, ये अभी अलग करेंगे, पहले छोटा बड़ा वाला सब हल कर लेते एक साथ, ये अलग हल करेंगे। हाँ बताइए इनमें सबसे बड़ा अंक कौन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है, देखो क्रॉस गुणा से बना सकते हैं क्या बाबू, सबसे आसान कौन सा गुणा, क्रॉस, हमको कौन चाहिए, सबसे बड़ा, तो जे बढ़ रही रोकल जी, छोटकन हटाइल जी, 5 एक काम 5, 3 दूनी के 6, तो 5 और 6 में 5 छोटा हो गया, हट गई। अब आ जाओ 4 दूनी के 8, 5 तिया के 15, तो 15 वाला बड़ा होगा, 8 वाला हट जाएगा, 6 के 18, 4 एक काम 4, 4 18 में 18 बड़ा होगा क्या, तो सबसे बड़ा क्या आएगा, 3/में। क्या बात है भाई, समझ में आ रहा है जी। तीन बट्टे में 4, बहुत सुंदर, सबका आ रहा है। सबको आया, गुड। प्यारे प्यारे नए बच्चे बच्चियां जो भी हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारी टीम की बात है भाई। चलिए इधर आ जाओ, हाँ देखो 6 है, 8 है, 12 है और 10 है। एक बार फिर से चलो इधर एक बार दोबारा समझो, सुनना ध्यान से सुनना, क्रॉस गुणा करो, क्रॉस 5 एक कम 5, 3 दूनी के 6, तो ये बताओ 5 और 6 में 6 वाला बड़ा होगा, तो ई वाला बड़ा हो गया, सबसे बड़ा ना चाहिए, हाई छोटा है तो इसको हटा दो। अब एक का गुणा करो, 4 दूनी के 8, 5 तिया के, तो 8 वाला छोटा हो गया, 15 वाला बड़ा था, छोटा वाला हटा दो, 6 के 18, 4 एक कम 4, तो 18 बड़ा होगा, तो 18 वाला रखो, छोटा वाला हटा दो, तो 3/में। आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ, अब देखो इसके नीचे अंतर देखो ना, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 7 ना हो, तो ये बताओ जाए 1 1 1 सबसे छोटा बताना है, तो ये बताओ इन तीनों का अंतर 1 है, तो इन तीनों में सबसे छोटा यही होगा क्या, अरे बोलो हाँ, ये सब बड़ा बड़ा होगा, 7 11। अब क्रॉस गुणा कर लो, 50 और 18, बड़ा कौन होगा 50, अरे बोलो हाँ, छोटा कौन होगा 18, तो 3/10 सबसे छोटा होगा, आंसर। नहीं समझ में आ रहा है, अरे यार क्या नहीं आ रहा है, बोलो इसका अंतर कितना है, बोलो 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, तो ये 11 होगा, ये 7 हो गया, 5 होगा, तो यह भैया 5 वाला सबसे छोटा होगा, तो हमको छोटा चाहिए। अब इन दोनों में तुलना करना, क्रॉस गुणा कर लो, 50 और 18, 18 50 में कौन छोटा है 18, तो 3/10, सबसे छोटा 3/10। ये अभी पढ़ा रहे हैं, ये अभी पढ़ा रहा हूं, पहले छोटा बड़ा कुल निपटा दूं। हाँ बताइए इन चारों में आरोही क्रम, आरोही जानने ले जा, बढ़ता क्रम की घटता क्रम, आरोही मतलब बढ़ता, आरोही मतलब बढ़ता। सुनो इसको कैसे हल करते हैं, अंतर मेथड से,
एक एक चीज और देखो, सबहन में ये 5 7 9 तीनों में देख लो वही है क्या। अब रुक जाओ, पहले इन सबको निकाल लो। 9/11, 7/8, 5/7। अंतर बोले कितने का है? 2, अंतर 1, अंतर 2। भाग करो 2 से, 2 से 4.5 बार में जाएगा क्या? 1 से 7 बार में जाएगा, 2 से 2.5 बार में। तो सबसे आरोही क्रम में सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो सबसे बड़ा कौन है? 7/8। उसके बाद कौन आएगा? 9/11। और उसके बाद कौन आएगा जी? 5/7। देखो कहाँ है? 7/8। एक ही ऑप्शन शुरुआत हो रही है, लेकिन गलत है यार तुम लोग का। वह आरोही में घटते ना होता है, आरोही में घटते ना लिखेंगे। सबसे छोटा 5/7, उसके बाद 9/11, उसके बाद 7/8। देखो कहाँ है? 5/7, 9/11, 7/8। C4 बिलैया इज द राइट आंसर। आया क्या? क्या जादूगर मेथड बताया ना। अंतर खाली लेना है। अंतर बताओ। 2 1 2, 2 से भाग करो 4.5, 1 से भाग करो 7, 2 से भाग करो 2.5। सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो सबसे छोटा 5/7, उससे बड़ा 9/11, उससे बड़ा 7/8। अरे हाँ या ना? चलिए, कौन सा भिन्न जो इतना से बड़ा परंतु इतना से छोटा है? बताइए, इनके मूल्य आरोही क्रम में क्रमबद्ध बनने पे कौन सा भिन्न चौथे स्थान पे आएगा? छोड़ो ना, चौथा स्थान देखना है। बताओ इसका अंतर कितने का है? 1 1, हाई 2, हाई कितने का है? 5, हाई कितने का है? 7। बताओ, सारे बच्चे बच्चे बोलेंगे या क्रॉस गुणा कर ले जा, मत इतना घिजी मिजी क्यों करना है? चौथा नंबर का बताना है। 7 चौके 28, 5 छके 30, 28 30 में आरोही क्रम का होता है जी? घटते सबसे बड़ा फिर छोटा ना, आरोही बढ़ते क्रम हो गया ना उरे नालायक। हाँ, बड़ा से छोटा आरोही होगा। 7 चौके 28। अरे यार असेंडिंग डिसेंडिंग जानत बने, आरोही आरोही नहीं जानत भाई। 7 चौक 28, 6 5 30, तो 30 वाला बड़ा हो जाएगा, 28 वाला क्या हो जाएगा? छोटा। छोड़ो, पहले हमको क्रम में लिखना है ना, पूरे को चुपचाप साफ सुथरा निकाल के लिख देते हैं। लो एगो अच्छे से समझा देते हैं। चलो अंतर बताओ सबका अंतर। अंतर बताओ, अंतर बोलो। अंतर कितने का है? 1। बोलो 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 बोलो। भाग करो, 1 से भाग करोगे 4 आएगा, 1 से भाग करो 6 आएगा, 5 से भाग करोगे 0.4 आएगा। पंचों के 20 ना जी। 2 से भाग करोगे 4.5 आएगा। अब 5 से भाग करो 0.6 आएगा। यही आएगा ना? अब रुक जाओ, सबसे आरोही क्रम लिखना है, तो सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा 6/7 है क्या? पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे 4.5 वाला आएगा, 9/11। तीसरे नंबर पे 4 आएगा, आएगा ना जी? 4/5। और तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पे आएगा 6, 3/8। और लास्ट में आएगा आप लोग का 2/7। 3/8 हम लोग का आंसर होगा। चौथे स्थान पूछा था, 3/8। सर समझ में नहीं है। आगे ये आ रहा है जी समझ में? कौन दिक्कत? चलिए बताइए, इनमें वही है। देखो एक ही नंबरवा को हर जगह रखा है क्या? अब मुंह खुला रहेगा उधर का बड़ा होता है, और जिधर का मुंह बंद रहता है उधर क्या रहता है? छोटा। मुंह खुला होगा बड़ा, और मुंह बंद होगा छोटा। अब चलो देखो, 1/2, 3/4, 7/8 और 5/12। समान का अंतर लो। 1 1 1 और 7 भाग करो 1 3 7 7 भाग करो 0.7 आएगा ना जी?
निम्नलिखित में से सही विकल्प बताना है। चलो तुम लोग अपने से कौनो सजा लो, या तो घटते क्रम सजा लो या तो बढ़ते क्रम सजा लो, कोई एगो सजा लो। चलो बताओ, सबसे छोटा आएगा 5/12। बोलो हाँ, सबसे छोटा। इससे बड़ा होगा 1/2, इससे बड़ा होगा 3/4, इससे बड़ा होगा 7/8। ये होगा ना जी। तो सबसे छोटा 5/12 है, बड़ा दे दिया भाट तेरी के। 5/12 सबसे छोटा होगा। इसमें है क्या सबसे छोटा? देखो 5/12 इसमें भी सबसे छोटा है, इसमें भी सबसे छोटा है। 5/12 के बाद क्या होना चाहिए? 1/2। यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ गलत हो गया क्या? 1/2 के बाद क्या आना चाहिए? 3/4। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो इसका आंसर आएगा ए। सबसे सबसे छोटा कौन आएगा? 5/12, उसके बाद 1/2, उसके बाद 3/4, उसके बाद 7/8। सबसे बड़ा 7/8 यहीं पे था, आंसर हो गया। बहुत प्यारा मेथड बताया हूं आप लोग को। चलिए बताइए, इनमें कौन सबसे बड़ा क्रम है? देखिए सब में सेम है, सब में वही नंबर है क्या? चारों में देखो, हाँ। तो एक को पकड़ लो, 11/13, 16/19, 19/21। चलो बताओ, अंतर बोलो। 2, अंतर बोलो। 3, अंतर बोलो। 2, 2 से भाग करोगे 5.5 आएगा। 3 से भाग करोगे 3 5 15, 5 3 आएगा। 2 से भाग करो 18, 9.5 आएगा। ये आएगा ना। अब बताओ कौन सा क्रम आरोही? आरोही मतलब जी बढ़ते, सबसे छोटा फिर बड़ा। तो सबसे छोटा ही आएगा 16/9, उससे बड़ा आएगा 11/13, उससे बड़ा आएगा 19/21। कहाँ है भाई? 16/19, 11/13, 19/21। सी आंसर आएगा। क्या भाई लाइव वालों आंसर आ रहा है तुम लोग का? चलो भाई चलो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। हो गया। नेक्स्ट, इसमें बताइए कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? इनमें ना अलग अलग दिया है भाई, अलग अलग दिया है चारों। कौन सही है ये बताना है। सुनो, ये छोटा वाला है, ये क्या है? बड़ा। इधर 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 देखो, बड़ा छोटा क्रॉस गुणा करो। 12 × 16 करोगे, अब 25 × 7, 12 छके 19, 192 आएगा। 30 7 175 आएगा। अब बताओ ये बड़ा है क्या? ये क्या है? बड़ा। ये क्या है बाबू? छोटा। लेकिन उल्टा दे दिया, इधर का छोटा दे दिया, गलत। ये बोला है कौन सत्य, ये बताना है। 14 तिया के 42, 15 दूनी के 30, तब 42 बड़ा ना होगा जी। इधर का मुंह खुला रहना चाहिए, बंक कर दिया, हट। 12 तिया के 36, 8 7 56, ये सही है। 36 छोटा है, 56 क्या है? बड़ा। सही है ना जी। 12 तिया के 36, 8 7 56, तो 36 का बंद रहेगा, 56 का खुला। सही है ये दोनों। अगला चेक करो, 7 के 28, 12 एक कम 12, 28 बड़ा ना है जी, छोटा बना दिया, गलत। तो 3 को गलत है, तो D4 देवसेना। इसका आंसर आएगा D4 देवसेना। एक क्रॉस मेथड से अदम आसानी से बन गया। जिधर का बड़ा रहेगा खुला, जिधर का छोटा रहेगा क्या रहेगा? बंद। अच्छा हाँ, ये वाला बताओ। 14/33, 11/19, 64/150, 3/7। बताना है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अंतर देखो, अंतर 14 से 33, 13 में से 4 जाएगा 9 आएगा, 1 19 आएगा। इसका अंतर बताओ, 8 आएगा। इसका अंतर अभी कटा लो, कट रहा है तो 2 से कटाओ, 3 32 बार में, 2 से कटाओ 75 बार में। ये आएगा ना जी। इसका मान क्या है? 3/7। अब तुम लोग अपने दिमाग लगाओ, इसका अंतर बोलो। इसका 3 और 4 43, ये बहुत छोटा हो गया। इसका अंतर कितना है? 4। इसका अंतर कितना है? 8। इसका 19, 19 से 14 भाग करो, बहुत छोटा आएगा। ये बहुत छोटा आएगा, ये छोटा आएगा। सबसे बड़ा कौन आएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। 4 से भाग करेंगे 0.7 के आसपास आएगा। भाई सब तो भागे, एक को बार नहीं जाएगा।
पॉइंट लगाने के बाद भी। तो सबसे बड़ा कौन आएगा? डी। सबसे बड़ी है इसमें। बोलिए। सबसे बड़ी बहन। तो सबसे बड़ी वाला अगर बात करेंगे तो ये रुक जाओ पहले। सबसे बड़ी बात करेंगे तो ये देखो सब ना 7 का पहाड़ा वाला है। किसका है? 7 का पहाड़ा है। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियां, ये 7 का पहाड़ा है, 11 का पहाड़ा है, बराबर नहीं हो पाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगी गाड़ी। तो इस तरह से मत बनाइएगा। सुनिए, अंतर लीजिए, नहीं तो एक और आसान मेथड बता रहा हूं आपको। बताना है सबसे बड़ा कौन है, देखना पहले, सब कुछ सीखो भाई। समझो पहले, बड़ी अच्छे से समझना। सारे का अंतर निकालो, सारे का अंतर निकालो, घबराओ नहीं भाई, आराम से। 14 में से 5 जाएगा 9, 9 से भाग करोगे 50 को, इसका अंतर बताओ। अंतर 3 आया, 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा, 6 में से जाएगा 4, 41 आएगा क्या जी? इसके आगे भी एक जीरो लगा लो। इसका अंतर बताओ। 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8। 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 48। एक जीरो लगा लो। इसका अंतर बताओ। इसका अंतर ना, 8 घटाओगे 13 आएगा, 13 आएगा ना जी? 80 ले लो। लगभग लगभग सोचना, सबसे बड़ा सोचना है। 9 से 50 को भाग करेंगे, 9 पाँचे 45, 5.5 आएगा। 41 पाँचे 200, 41 छके 240, 6 बार में जाएगा ना जी लगभग? तो 6 बार में जाएगा। 48 को लगभग 50 मानो, लगभग कितना मान लो? 50। 50 से 5 बार में, 50 से 6 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा लगभग। आ जाओ 13 से, 13, 13 पाँच 13 चक 13, 13 छके 78, 6 बार में जाएगा क्या? अब मसला फंसा कि 6 यहां पर भी आ गया, 6 यहाँ, हाई दोनों तो गलत हो गए। अरे आया ना? अब इन दोनों 6 में ये देखना है कौन बड़ा है। तो 41 से करोगे, 41 पाँचे 5, 4 पाँचे 20, 205 आ जाएगा। अब 6 बार में करोगे, 6 200, 6 246, 6 बार में जाएगा यार। 41 से कै बार में जाएगा? 6 बार में। फिर बचेगा 40, तो ये 0 बार में जाएगा, फिर नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा क्या? आइए देखो, 13 पाँच 13, 13 छः 78 आएगा, 2 20, 13 एक कम 13। तो आंसर इसका क्या आएगा? 8/21, 8/21। सबसे बड़ा भिन्न होगा 8/21। एक आध तो सवाल ऐसा आएगा जिसमें थोड़ा ज्यादा जंग लगाना पड़ेगा। ये सवाल अंतर से भी बहुत दूर भाग चुका था। सबसे छोटी बताइए, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए। इसका अंतर देखो, 7 4 11, इसका अंतर 1, इसका अंतर 2, इसका अंतर 1। एकांक को सवाल वैसा मिलेगा भाई, घबरा नहीं। 4 7 28, अरे यार इसको 4 से भाग करोगे ना, 4 एकम 4, 4 7 8 है, 1.7 आएगा। 1 से भाग करोगे 3 आएगा, 2 से भाग करोगे 2.5 आएगा, और 1 से भाग करोगे 4 आएगा। क्या पूछा है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी यही आएगा क्या? 7/11। अंतर वाला सबसे बेहतरीन मेथड बाबू, सबसे बेहतरीन। रुक गया भाई, जो इस टाइप का उसको करा ले, बाकी छोड़ देते। कौन सा बड़ा भिन्न बताओ? 3/11, 2/7, 7/13, 1/2। चलो देख लो, इसका अंतर देखो 8, 8 से भाग करोगे तो पॉइंटों में जाएगा। इसका अंतर 5 है, 5 से भाग करोगे पॉइंटों में जाएगा। इसका आएगा 6, पॉइंटों में जाएगा, लेकिन इसका 0.5 आएगा क्या भाई? ये सबसे आसान कौन कह रहा है? देखो ध्यान से सुनो पहले, ऐसा नहीं है भाई, 70 है। तो 0.6 एक कम नहीं यार, 6 से 1 के बार में चल जाएगा यार। ये 6 से 6 एक कम 6, 1.1 ना आएगा जी, 1.1। 5 से भाग करो, 0 हम क्या लगा दिए यार। एक मिनट यार, ऐसे नहीं मारना है भाई, गलत हो जाएगा आंसर। रुक जाइए रुक जाइए, बोलिए। 2/7, 1/2, 7/13,
और 3/11। बोलिएगा भाई लाइव वाले, सारे बच्चे बोर्ड पे लिख के बोलेंगे। अंतर बोलो 5, 5 से भाग करोगे 20 को तो 0.4 आएगा ना जी। इसका अंतर 1, 1 से भाग करोगे तो 1 आएगा ना जी। इसका अंतर 6, तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6। इसका अंतर 8, तो 0 लगाओ तो 0.3 के 24। अब बताओ सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न यही आएगा क्या भाई, 7/13। सबसे बड़ा भिन्न 7/13 होगा दोस्त। सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, 7/13। हाय बताइए हाय। 13 में से 8 जाए 18, 36, 45, 60। इसको एलसीएम से बना लो। एलसीएम से भी बना सकते हो क्या, देख लो ना। इसका एलसीएम लग रहा है ना सब, 18, 36, 45। इस सब का एलसीएम ले लो 180। एलसीएम कितना ले लो, 180। एलसीएम ले लो। 13/18, 13/18, 29/36, 41/45, और मेरे दोस्त एक तो है 51/60। ये बताओ तीनों से कटने वाला नंबर एलसीएम 180 आएगा क्या, गुणा कर लो 130। इसके एलसीएम बोलो 180। 36 पांचे 180, 29 पांचे 9 पांचे 45, 5 बोला 4, अपन 10 4 14 145 आएगा। यहाँ पे 180 से गुणा करो, दो दो 4 बार में, 4 बार में कटेगा ना जी। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 164 आएगा। यहाँ पे 18, 3 एकम 3, 3 5 पता 153। क्या पूछा है, आरोही क्रम। आरोही में क्या वाला, सबसे सबसे छोटा फिर बड़ा बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, 130। तो 13/18 से शुरुआत यहाँ पे भैला, यहाँ पे भैला है, गलत हो गई। बोला यहाँ 13/18। एक के बाद आएगा तुम्हारा 29/36। 29/36 से जाए 51 अगल, गलत हो गया 29/36। ओकरे बाद क्या आएगा, 51 आएगा, सही है 51। ओकरे बाद लास्ट में आएगा 41, 41 एकदम सही है। ए फॉर एप्पल। जानते हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट था, अंतर से बेहतरीन था एलसीएम लेना, क्योंकि इन सब का एलसीएम क्या आ रहा था, 180। 18, 36, 45, 60 के एलसीएम 180। हाँ जी खत्म हो गया। लो लास्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग। चलो लास्ट वही है यार, वही 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 है। सेम इसका ले लेना कितना, 180। कल बना के लगेगा, होमवर्क रहेगा। अब बचा कुचा सवाल, और कल घात और करनी के साथ शुरुआत करेंगे। फ्रैक्शन का सारा सारा सिलसिला क्या हो गया, समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच इतना देर तक मुझे सुनने समझने के लिए। क्लास का फीडबैक जरूर दिया करिए, कैसा लगता है क्लास, मजा आ रहा है कि नहीं, एंजॉय कर रहे कि नहीं। और आपकी एक शायरी थी, वो बोल के क्लास की समाप्ति करते हैं। यार बाबू कल मक्खियों के इलाज करेंगे देखो। अब लेकिन कितना देर स्प्रे मारेंगे हम लोग। हट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिखला रहे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। क्लास कैसा लगा ना, जरूर लिखा करिए कमेंट बॉक्स में, से हमें पता चलेगा कि क्या मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है बच्चों को, कोई परेशानियां तो नहीं आ रही है। अगर जिनको समझने में ज्यादा दिक्कत है दोबारा तिबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जितने लोग अभी गुड इवनिंग हो रहा है। चलिए।
हम्म।